नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड की। अच्छे से इसका डाटा चेक करेंगे, कुछ इसके अंदर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के अंदर कुछ अपडेट आई है उसको चेक करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान है। जो डेटा आपके सामने है ये डायरेक्ट प्लान का है। अगर किसी भाई के पास रेगुलर प्लान है तो उसके काम की ये वीडियो है, क्योंकि जो एच डी एफ सी डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान है, दोनों एक ही स्कीम है। फर्क सिर्फ एक्सपेंसिव रेशियो का है, बस इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। तो देखिए, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। सबसे अच्छी बात इस फंड के अंदर ये रही है कि 1.5 साल से जो गिरावट चल रही थी, उस गिरावट का इसके ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। इम्पैक्ट नहीं देखने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रैंकिंग है उसमें कोई कमी नहीं आई है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे फंड से काफी बेहतर रही है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। एवरेज अगर हम बात करेंगे पिछले 3 साल की, वो है 24.77%। अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है 215 रुपये 23 पैसे। इसके अलावा जो इसके रिटर्न की पोर्शन है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। वहीं से आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो 10 साल की डेटा की अगर बात करें तो देखिए 19.74% है। इसके अलावा 7 साल का 21% से ऊपर है। 5 साल में करीबन 22% का इसका रिटर्न रहा है, एवरेज रहा है। 3 साल का एवरेज 24% से ऊपर रहा है। एक साल में आप देखो 16.87% का इसने एवरेज एवरेज निकाल कर दिया है। 6 महीने में भी पॉजिटिव है, 3 महीना और 1 महीने में ये नेगेटिव है। रीजन है पिछले कुछ समय से जो गिरावट आई है ईरान और इसराइल के युद्ध की वजह से। इसकी वजह से पूरी की पूरी कैटेगरी डाउन है, स्टॉक्स डाउन है, इसीलिए ये फंड भी डाउन है। अब बात करें बेंचमार्क की, तो देखिए 10 साल में, 7 साल में, 5 साल, 3 साल, 1 साल, अगर आप लगातार डेटा देखेंगे हर बार इसने अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा है। बात करें इसकी रैंकिंग की अपनी कैटेगरी के अंदर, तो देखो अपनी रैंकिंग के अंदर ये 5वें, 9वें, चौथे, 9वें, इस तरीके से रहा है हमेशा। मतलब टॉप 10 के अंदर हमेशा रहा है ये। अगर देखेंगे तो 10 साल के डेटा के हिसाब से टॉप 5 के अंदर इसकी रैंकिंग आती है, 5th नंबर पे। तो रैंकिंग अगर देखा जाए तो वो भी काफी अच्छी है। पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो देखिए पोर्टफोलियो में आपको बता देता हूँ, 94% अभी इन्होंने इक्विटी के अंदर एलोकेशन ले रखी है, और करीबन 6% के आसपास इन्होंने कैश अभी भी होल्ड किया हुआ है। पहले कैश ज्यादा होल्ड किया हुआ था, अब कम कर दिया है। इसके अलावा लार्ज कैप 9% से ऊपर है। मिड कैप के अंदर 68.92%, मतलब 69% के आसपास इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है। सेबी की जो लिमिट है वो 65% है, इन्होंने उससे करीबन 4% ज्यादा रखी हुई है। स्मॉल कैप करीबन 22% के आसपास हिस्सेदारी रखी हुई है। टोटल जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर वो है 77 पूरे फंड के अंदर। बात करें इसके जो सेक्टर्स हैं, तो भाई देखो 9 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल। करीबन 28% से ज्यादा की हिस्सेदारी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। हेल्थ केयर है इसके अंदर 13.5%, और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है करीबन 12.63%। टेक्नोलॉजी है 12.15, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 9.25%। तो ये टॉप 5 इसके अंदर सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर करीबन 9% है, और मटेरियल 6% मान लीजिए, और एनर्जी सेक्टर है 3.5%। ये इसके टॉप सेक्टर्स हैं। और बात करूं मैं किसी भी तरीके की पोर्टफोलियो में दिक्कत परेशानी, रिटर्न्स अच्छे निकल रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो भैया किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। अगर सारी चीजें ठीक है तभी ही रिटर्न्स निकल कर आते हैं, नहीं तो रिटर्न्स निकल कर नहीं आते। कहने का मतलब ये है। बात करते हैं इसके चार्जेस की और सब चीजों की, तो देखो दोस्तों, ये फंड 1 जनवरी 2013 का लॉन्च हुआ था, मतलब 13 साल ऑलरेडी इसको हो चुके हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। एक्सपेंसिव रेशियो इसके थोड़े से बढ़ गए हैं, 0.76% हो गए, पहले कम थे। अब 92,187 करोड़ का इसका एयूएम है, और कुछ महीने के अंदर आपको इसका एयूएम बढ़ के 1 लाख करोड़ से पार भी देखने को मिल सकता है। अब एवरेज जो इसका रहा है पिछले 13 साल का, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक, 20% से ऊपर है, 20.31%। और अगर आप बात करें मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से तो ये काफी अच्छा एवरेज है। और मिनिमम इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो 1% है 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। तो देखो, बात करूं ओवरऑल इस फंड की,
तो सारी चीज़ें चंगी है, फिलहाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो देखो वो इसका एक्सपेंस रेशियो है। धीरे धीरे करके एचडीएफसी ने एक्सपेंस रेशियो इसके काफ़ी बढ़ा दिए। इवन अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी नहीं, बहुत सारी एएमसी ऐसी हैं जो कि पहले एक्सपेंस रेशियो घटाती थी, बढ़ाती नहीं थी, लेकिन अब ना उन्होंने भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं क्यों बढ़ा रहे हैं, भगवान जाने। रिटर्न्स घट रहे हैं और एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा। बाकी हाँ, आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। और साथ में पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना हो, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाकर आप अपनी जो रिक्वेस्ट है प्लेस कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।